जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सबको हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस। नंबर दे रखा है और इसका मोड जेड पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? जेड इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस लेकिन माइनस, तो बी का वैल्यू किसके बराबर है -4 के, तो -4। अब मोड जेड अगर आपको निकालना है तो मोड जेड क्या होता है, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो रूट अंदर ए कितना है आपका, ए है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो मोड जेड आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस का ये 16, 16 9 25 होगा और 25 का कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस जो आएगा, मॉडुलस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे में क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x है। तो इन सब क्वेश्चनों का आंसर निकालने के लिए आपको रेशनलाइजेशन मेथड आना चाहिए, जिसको हम लोग लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज किसका करते हैं, तो रूट जिसमें रहता है उस टर्म का। तो रूट किस में, ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि अंश वाले पार्ट में, जिसको नोमरेटर बोलते हैं। तो हम लोग नोमरेटर का यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स -1 अपॉन में x है। तो अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है तो ऊपर वाले से करेंगे हम लोग। ऊपर वाला टर्म क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स और इस माइनस को बस +1 बना के सेम वही चीज लिख देना है, 1 प्लस एक्स प्लस का 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर वाला देखेंगे तो a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। और नीचे वाला टर्म आपस में ऐसे ही गुणा हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस का यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस का 1 अपॉन में x इंटू रूट अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का यहाँ पे 1। 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज, जब 1 से 1 कट जाएगा तो ये x और ये x दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको, 0। तो ऊपर तो सिर्फ कट के सब 1 बचा है और x की जगह पे क्या रखना है 1, 0, x की जगह पे 0। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे 0 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 1 का वैल्यू 1 प्लस का ये 1। तो 1 बाई 1 प्लस 1 कितना 2। तो आंसर कितना आएगा इसका 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। इफ y इज इक्वल टू ln sin x देन dy बाई dx। तो सिंपल, y इज इक्वल टू क्या है, ln sin x। तो dy बाई dx आपको निकालना है, तो log का क्या होता है 1/x, log का 1/x, x की जगह पे 1/sin x हो जाएगा। अब जो sin x यहाँ पे बच गया उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, sin x का क्या होता है cos x। तो cos x में ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos x बाई नीचे sin x। अच्छा cos x बाई sin x क्या होता है आपका cot x। तो cot x यहाँ पे cot x तो दिया नहीं है, cos x बाई sin x ही दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, cos x बाई sin x ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x का पावर -2 प्लस 7। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका कि आपको उस इंटीग्रेशन को क्या करना है, पार्ट बाई पार्ट तोड़ लेना है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 यहाँ पे कांस्टेंट है पहले वाले में, तो 5 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पे क्या है x का पावर 4 है और इसके साथ dx ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 है तो -3 को बाहर ले लीजिए और x का पावर -2 है, इसके साथ dx ले लीजिए। प्लस यहाँ पे 7 भी कांस्टेंट है तो 7 को बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन में क्या लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से 5 का 5, x का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 -3, x के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 1 प्लस 7। और अगर आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कहीं dy लिखा है तो इसका वैल्यू y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है तो इसका वैल्यू x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz लिखा है तो इसका वैल्यू z होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा।
तो ये हो जाएगा 5 x⁻5 बाई में कितना 5 -3, ये हो जाएगा x⁻1 बाई -1 प्लस 7x प्लस का यहाँ पे c, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻5 माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से भाग करेंगे तो प्लस का 3 और x⁻1 नीचे डिवाइड में आ जाएगा x और प्लस का यहाँ पे 7x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बेसिक फॉर्मूले जो है बेसिक यहाँ पे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए z इक्वल टू इतना है, ठीक है, देन मॉडुलस ऑफ z का मतलब मोड z, तो z इक्वल टू है कितना 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 से इसमें गुणा कर दीजिए 4 cos थीटा प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 4 इसमें 4 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका देखिए a का वैल्यू यहाँ पे ये हो गया कितना 4 cos थीटा और b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 4 साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है मॉडुलस ऑफ z का मतलब मोड z। तो मोड z कैसे निकालते हैं रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो रूट अंदर a स्क्वायर, a की जगह पे 4 cos थीटा का स्क्वायर प्लस b 4 साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मोड z इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 cos स्क्वायर थीटा, 16 cos स्क्वायर थीटा और 4 साइन थीटा का क्या आएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा। 16 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, या स्क्वायर से ही लिख देता है रूट 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है तो ये हो जाएगा रूट 16 का वैल्यू कितना आता है 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, सिंपल आप देख सकते हैं 4 होगा। और भी तरीका था, 4 है तो 4 को बाहर ही रखिए और इसका अगर निकालते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता रूट में स्क्वायर लग के और उसका 1 आता तो 4 × 1 यहाँ भी 1 ही आता 4 ही आता। तो अगला क्वेश्चन है यूजिंग डी मोर्गन्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू बताना है। देखिए कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे कॉस को कॉस लिखेंगे और पावर में कितना है 2, तो 2 के साथ इस थीटा को लिखेंगे, थीटा की जगह पे 30, फिर यहाँ पे प्लस आयोटा साइन 2 लिखेंगे और थीटा की जगह पे यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 प्लस आयोटा साइन, ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी मोर्गन्स थ्योरम से ये आंसर आपका आ जाएगा cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और कोर्स से जुड़े, इसमें आपको सारे तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे PYQ लेवल के भी क्वेश्चन है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।